आइए आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में और भी टर्म के बारे में सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आज निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखेंगे। उसके बाद फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल का ठीक है वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ठीक है प्लस 5 दिया हुआ है। सपोज कीजिए मेरे पास एक ये पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, किस पे, एट एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, इसी को कहते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नोमियल एफ एक्स एट, ठीक है, एट कितना पे, एक्स इक्वल टू 5, यानी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x का वैल्यू 5 रखने पर कितना आएगा, इसी के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इस पे क्या कर लेंगे, इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 5 रख लेंगे। ठीक है, p5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर मतलब हो गया 25 प्लस 5 टू जा कितना हो जाता है 10 प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो गया t, देखिए 25 प्लस 5 30 हो गया, और 30 प्लस 10 40। तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आया एट x इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू 5 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 40। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, ये हम लोग सीख लिए वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू निकालना है किसी भी वैल्यू पर, तो आप पुट कर दीजिएगा उसका वैल्यू, तो वो लिखे। अगर यहाँ पे क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स को निकालेंगे अगर मेरा कि x बराबर अगर 5 है तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। आइए यहाँ पे पुट करते हैं, f5 बराबर निकाल लेंगे, f5 जो निकलेगा वही इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, 5 पुट कर लेंगे प्लस 5। यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो गया, यहाँ पे 25 टू जा होता है 50 और प्लस 5, तो रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास 55। इस पॉलिनोमियल में अगर x का वैल्यू 5 रखते हैं तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया 55। सिंपल से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ज़रूरी है अगर पॉलिनोमियल अगर आप पढ़ रहे हैं तो जीरो पॉलिनोमियल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे जीरो, ठीक है, जीरो ऑफ, आइए सीखते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहता है ए रियल नंबर k is called a zero of a polynomial। ठीक है, क्या कहेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, कब कहेंगे, जब देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है, कोई एफ एक्स अगर एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, यानी कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, तो कब होगा, इफ़ लिखेंगे एफ के, यानी एफ यानी के का वैल्यू अगर पुट करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आ जाए, इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर x का वैल्यू के रखने पर, x का वैल्यू के रखने पर इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है।
सपोज कीजिए यही आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि मेरा बोलेंगे कि x बराबर 2, ठीक है, ये एक क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है इसका। तो अगर P2 रखने पर 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 इंटू 2 हो गया प्लस 6 हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, यानी क्या हो गया 10 माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। यानी P2 का वैल्यू क्या आ गया, P2 बराबर 0 आ गया। यानी मेरा 2 क्या हो गया, 2 इज़, यहाँ पे लिखेंगे 2 इज़ 0, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल, 0 ऑफ ए, ठीक है, 2 इज़ ए 0 पॉलिनोमियल ऑफ, ठीक है, ऑफ किसका लिखेंगे, एफ एक्स, यानी एफ एक्स नहीं है यहाँ पे पी एक्स है तो पी एक्स लिखेंगे, ठीक है। यानी पी एक्स का मतलब क्या हो गया, पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये वैल्यू है। अगर ये 2 आ रहा है तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 0 पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल सीख लिए। अब 0 ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखें, जीरो पॉलिनोमियल्स किससे कहा जाता है, ठीक है। और भी सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, अगर एफ एक्स बराबर मेरा मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डॉट 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 ए है, ठीक है, ए 1 एक्स प्लस ए 0 मान लेते हैं इस तरह का है। और कंडीशन क्या होता है, ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में अगर x इक्वल टू के रख लेते हैं, x बराबर के पुट करते हैं, अगर एफ के का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, एफ के का वैल्यू 0 आ जाए, x के प्लेस पे क्या रख देंगे, के, तो यहाँ पे के क्या कहलाएगा, के इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसका, एफ एक्स, यानी ये जो एफ एक्स दिया है उसका पॉलिनोमियल क्या होगा, ये 0 के क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आइए सीखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है इफ़, लिखते हैं इफ़, ठीक है, 1/2, ठीक है, इज़ 0 इज़ ए 0 पॉलिनोमियल ऑफ, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ऑफ मान लेते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, ठीक है, ए फाइंड, देन क्या करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या कर लेंगे, ए, ठीक है, ए का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर ये 1/2 क्या है, 0 पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है x बराबर क्या है, 1/2 है, तो यानी f 1/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 का वैल्यू पुट करते हैं, f 1/2 का वैल्यू इसमें पुट करके निकालते हैं, 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस ए, ठीक है। इस पूरे का एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किए हम लोग, सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग 1/2 पुट कर लिए, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल अगर 1/2 है तो क्या कर लिए हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, f 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू 1/4 प्लस क्या आ गया 3 इंटू 1/2 प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए 2 2 4 का कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 3/2 प्लस क्या हो गया ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का एलसीएम क्या हो गया, 2 1 प्लस 3 प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ पे हो गया 4/2 प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 2 4, तो ए इक्वल टू क्या हो गया -2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2 प्लस ए इक्वल टू 0,
इस 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो a बराबर मेरा क्या आ गया, -2। तो इस तरह से अगर मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम किसी भी इस एक्सप्रेशन का जीरो पॉलिनोमियल अगर -1/2 है तो क्या करेंगे, f1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, को मान लिए कि ये पॉलिनोमियल जो है f(x = 2x² + 3x + a है, और यहाँ पे हमको बोल दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसलिए हम लोग का a का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। तो अगर आपको इस एक्सप्रेशन में 2x² + 3x - 2, ठीक है, अगर ये f(x = ये होता, अगर आप 1/2 अगर इसमें पुट कर दीजिएगा f1/2 तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग a का वैल्यू क्या फाइंड किया, a के प्लेस पे क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग a का वैल्यू निकालने के लिए सीखें। ठीक है, तो आइए और भी क्वेश्चन करते हैं इसमें। आइए अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 जीरोस दिए गए हैं, 2 जीरोस यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है कि यहाँ पे ये 2 0 है तो इसका मतलब, और px एक पॉलिनोमियल आपके पास दिया गया है। ठीक है, और बोला गया है कि a और b का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर p जो है, अगर मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल में जो भी एक्सप्रेशन है और 2 0 दिया गया है 2 एंड -2, तो इसका मतलब है कि p2 = भी 0 होगा एंड क्या हो जाएगा, p -2 = भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे px था तो px यानी x का वैल्यू -2 रखने पर ये पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, फिर भी जो है इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले p2 निकालते हैं। ठीक है, तो p2 निकालेंगे तो यानी x बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, 2, x के प्लेस पे क्या कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p2 बराबर क्या निकलते हैं, p2 बराबर क्या हो गया, a × x⁴ है। ठीक है, आपके पास पहले एक्सप्रेशन लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, px = ax⁴ + 2x³, ठीक है, -3x², ठीक है, + bx -4। ठीक है, यही आपके पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, यही दिया गया है पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे p, इस पॉलिनोमियल में अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखते हैं रख करके, यहाँ पे a × 2⁴ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2 × 2⁴ हो गया। ठीक है, -3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b × 2 आएगा -4। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो a हो गया 2⁴ का मतलब होता है 16, यहाँ पे हो गया 16, अब प्लस क्या हो गया 2⁴ का मतलब होता है कितना, 8, 8 2 जा कितना हो गया 16, और यहाँ पे देखिए 2 यानी 2⁴ का इसका मतलब है 4, 4 3 जा 12, अब प्लस क्या हो गया 2b, 2 × b, b × 2 या 2b, बात एक ही है, -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 -4, अब -12 तो -16 हो जाएगा, अब +16 तो ये क्या हो गया 0 हो गया, यानी मेरे पास क्या आ गया 16a + 2b। ठीक है, यही रिज़ल्ट आया मेरे पास। और p2 क्या होगा, 2 क्या है मेरे पास, 2 क्या है मेरे पास 0 है, ये क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो p2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसलिए p2 का वैल्यू क्या रख लेंगे हम 0, यानी 16a + 2b = 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8a, दोनों से 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b = 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 8a + b = 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है, आइए अब इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। p = क्या है, ठीक है, p = है मेरे पास -2। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा p -2 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे a × -2⁴ आ गया, प्लस 2 × -2⁴ आ गया, -3 × -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया b × -2 और यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, ये चीज़ हम किए। यहाँ पे क्या किए, दूसरे वाले में दूसरे जीरो का वैल्यू हम निकालेंगे। अगर दूसरा जीरो है तो इसका मतलब भी है p -2 = 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, इससे p2 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया 4 है तो ये हो गया 16a। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया
प्लस ये निगेटिव आएगा, ठीक है। अगर निगेटिव है, कोई भी नंबर निगेटिव है और उस पर ऑड नंबर है तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, निगेटिव। तो जब इसका रिजल्ट निगेटिव आएगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव हो गया, और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 2 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये निगेटिव यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, 12 आ गया, समझ में आया। और उसके बाद यहाँ पे हो गया -2b, ठीक है, अब -4, ठीक है, कितना आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे a -2 था, इसको स्क्वायर किए, -2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16, -2 का मतलब 3 है तो 8 हो गया, -8, -8 इंटू 2 -16, ठीक है, -3 है यहाँ पे और -2 का स्क्वायर है तो -2 मतलब 2 2 जा 4, यानी ये हो गया 4 3 जा 12, फिर ये हो गया माइनस और यहाँ पे है -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आया मेरे पास, यहाँ पे देखिए 16a और ये ऐड कीजिए तो 20 प्लस 32 मतलब हो गया यहाँ पे -32 और यहाँ पे हो गया 2b इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था मेरे पास, p -2 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यानी इसका मतलब है 16a -32 -2b इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16a, अब ये 32 -32 को इस पार ले आए हैं, 0 के इस पार, तो ये नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, इक्वल टू हो गया 32, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आइए कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो कितना हुआ यहाँ पे 8a - b इक्वल टू क्या हो गया 32, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल कर दिए, 16 आ गया, 8a - b इक्वल टू क्या आ गया 16, ठीक है, 8a - b इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। आइए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब ये इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब साइमल्टेनियस के इक्वेशन बन गया, ये दोनों साइमल्टेनियस का इक्वेशन है, पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल का यूज हुआ है और वेरिएबल का यूज़ करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट देंगे, एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे बी को। अगर बी को एलिमिनेट कर रहे हैं तो सबसे पहले बी का साइन देखेंगे, अगर दोनों के पास क्या है, एक के पास पॉजिटिव है और एक के पास निगेटिव साइन रहता है तो ऐड करेंगे, ठीक है, वेरिएबल भी सेम है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 8a + b इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर आया है 8a - b इक्वल टू 16, ठीक है। इस तरह से b कैंसिल हो गया, 16a इक्वल टू हो गया 16, a इक्वल टू क्या हो गया 16/16, a का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 1। अगर a का वैल्यू 1 आ गया तो b का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर लेंगे। अगर हम b का वैल्यू निकालेंगे, पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है। अगर हम सेकंड में पुट करते हैं a का वैल्यू तो 8 और b इधर आ जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा -8, ठीक है। इस तरह से हम लोग a और b का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, a और b का वैल्यू। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू अगर रख देते हैं इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो और 2 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये भी क्वेश्चन को सॉल्व किए बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। और यही प्रोसेस है सॉल्व करने का, ठीक है, आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं, सीखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं बहुत इजी वे से, ठीक है। देखिए रिमाइंडर क्या होता है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे नंबर आपके पास है 7, ठीक है। अब 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 से कर रहे हो तो 3 2 जा कितना होता है 6, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हुआ 1। आपको यही फाइंड करना है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, कैसे हम लोग रिमाइंडर को फाइंड करेंगे, ठीक है। यही रिमाइंडर आपको निकालना है, तो आइए सीखते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं, देखिए रिमाइंडर क्या होता है, कहता है इफ़, ठीक है, इफ़ पॉलिनोमियल अगर f(x) है, f(x) इफ़ पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ़ जो है पॉलिनोमियल f(x) इज़ डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल x - a, ठीक है। देन रिमाइंडर इक्वल टू क्या लिखेंगे,
देन रिमाइंडर इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर इक्वल टू क्या निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, सिंपल सी बात है कि अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, एक्स माइनस ए, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो एक्स माइनस से, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या निकालेंगे, रिमाइंडर बराबर निकालेंगे एक्स, रिमाइंडर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ये डिवाइज़र है, मेरा डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है मेरे पास एक्स माइनस ए, डिवाइज़र इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए। तो जब भी हम रिमाइंडर निकालेंगे तो डिवाइज़र को क्या करेंगे, हम लोग इक्वल कर लेंगे। ठीक है, डिवाइज़र इक्वल टू क्या कर लेंगे, डिवाइज़र इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए। तो अगर हम देखेंगे, अब अगर हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ, ठीक है, एफ एक्स, वैल्यू ऑफ किसका निकालेंगे, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ये जो वैल्यू निकलेगा पॉलिनोमियल एफ एक्स का एक्स इक्वल टू ए रखने पर, वही मेरा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर के बारे में हम लोग जाने, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, यही था मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम, यही क्या है मेरे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अभी हम लोग इसको और भी डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको रिमाइंडर थ्योरम को निकालेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको अगर डिवाइड x माइनस 2 से करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग डिवीज़न मेथड से इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 8। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या प्रयास रहेगा कि ये एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्स को हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2x। ठीक है, अब साइन नीचे का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, ये प्लस था, एक्स स्क्वायर तो माइनस हो गया। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, ठीक है, अब प्लस 8 उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 3x। ठीक है, अब प्लस क्या हो गया 8। देखिए अब हमको चाहिए क्या, माइनस 3x। ठीक है, क्या चाहिए, माइनस 3x। ठीक है, माइनस 3x से इसको क्या करेंगे, माइनस 3x लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर x माइनस 2 में अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस 3x, और फिर माइनस से माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, माइनस 3 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इसके प्लेस पे क्या लिख लेंगे, माइनस 3x प्लस 6, और यहाँ पे किससे कर रहे हैं, माइनस 3 से, तो माइनस 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे साइन को चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 में 6 गया तो 2, इस तरह से हम लोग को रिमाइंडर क्या आया 2। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ डिवीजन मेथड से, ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, इतना हमको नहीं करना पड़े, इसीलिए हम लोग के पास क्या आया, रिमाइंडर थ्योरम आया। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है, क्या बताएं कि सबसे पहले डिवाइज़र को क्या कर लीजिए, पहले लिख लीजिए जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये है आपके पास एक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, और डिवाइज़र कितना दिया हुआ है, डिवाइज़र दिया हुआ है आपके पास x माइनस 2। क्या बोलें, डिवाइज़र इक्वल टू क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। डिवाइज़र क्या था, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लिया, तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास 2, x बराबर मेरे पास क्या हो गया 2। अब अगर हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एट x इक्वल टू 2 निकालते हैं, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो एफ एक्स है उसका x का वैल्यू 2 रखने पर कितना होगा, वही मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर बराबर हम लोग क्या पढ़ें, रिमाइंडर इक्वल टू पढ़ें हम लोग, रिमाइंडर इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे f2, यानी जो f2 का वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो आइए f2 निकालते हैं। f2 क्या हो गया मेरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8।
ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या हो गया 5 2 ज़ा 10 प्लस 8। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ऐड करेंगे तो 12 12 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी मेरे पास F2 का वैल्यू क्या हो गया 2, यानी मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 2, ठीक है। और डिवाइड करके भी हम लोग देखे थे क्या रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर आया था 2, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया था 2 आया था। समझ में आया रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइज़र तो जो दिया हुआ रहेगा, डिवाइज़र इक्वल टू क्या कर लेंगे 0 0 कर लेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी जो भी डिवाइज़र में हम लोग का वेरिएबल यूज हुआ होगा उस वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, और उस वेरिएबल का उस फंक्शन में वैल्यू पुट करने से जो रिज़ल्ट आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। आइए सीखते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर को निकालना है, ठीक है। कहता है व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू हम पुट कर लिए, क्या मान लिए हैं कि ये पॉलिनोमियल एफ एक्स है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को जब हम 2x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा उसी के बारे में पता करना है, ठीक है। जब हम इस पॉलिनोमियल यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को अगर हम 2x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा ये बातें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि डिवाइज़र को क्या करना है, डिवाइज़र इक्वल टू क्या कर लेना है, डिवाइज़र इक्वल टू 0 कर लेना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, ठीक है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 1 इधर आया इस साइड तो -1 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स किसका निकालेंगे, एफ एक्स का एट एक्स इक्वल टू -1/2, जो वैल्यू आएगा x बराबर -1/2 रखने पर, x का वैल्यू एफ एक्स में रखने पर जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा क्या f -1/2, ठीक है। अगर रिमाइंडर क्या रख लेते हैं f इक्वल टू -1/2, तो देखिए f -1/2 रखने पर क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आएगा, रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर -8 इंटू -1/2 प्लस क्या हो जाएगा +4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, -1/2 मतलब हो गया -1/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1/4 आया, यहाँ पे 8 आया, और देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 8 इंटू 1/2 प्लस क्या आ गया 4, ये 4 4 कैंसिल, सॉरी 8 को 2 से डिवाइड किए तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे क्या आ गया 1/4 प्लस 4 प्लस 4 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास रिजल्ट आ गया 8 4 ज़ा 32, ठीक है 33/4, ठीक है। रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर बराबर आ गया, रिमाइंडर बराबर आ गया 33/4। इस तरह से हम लोग रिमाइंडर को निकालने के लिए सीखें, ठीक है। बहुत आसान है इसको रिमाइंडर को निकालना, ठीक है। फिर फैक्टर भी बताएंगे, फैक्टर भी निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम सीखें हम लोग, अब थोड़ा फैक्टर भी थ्योरम सीख लेते हैं, और उसके बाद दोनों से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम देखिए यहाँ पे क्या कहता है x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, कि एफ एक्स का क्या हो गया, ये x माइनस ए एक फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ किसका एफ एक्स, कब, जब इफ़ रहेगा, इफ़ लिखेंगे इफ़ एफ ए इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाए मेरे पास, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, कब आ जाए 0, जब एफ एक्स को आप डिवाइड करें किससे x माइनस ए से, तो इस केस में रिमाइंडर अगर आपका क्या आ जाए, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ एफ एक्स, जब
क्या हो जाए, एफ एक्स को हम डिवाइड करें एक्स माइनस ए से, और इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर में क्या सीखें, फैक्टर में सीखें कि अगर एफ एक्स को आप डिवाइड करते हैं, एफ एक्स को अगर आप डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, इस केस में रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए जो है वो क्या हो जाएगा, इज़ ए फैक्टर, क्या हो जाएगा, इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका, किसका फैक्टर हो जाएगा, एफ एक्स का। एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, एफ एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से, तो अगर रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाए, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, रिमाइंडर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो सीधा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि अगर एफ ए, ठीक है, एफ ए इक्वल टू जीरो आ जाए, कि कब हो जाए, एफ ए इक्वल टू ज़ीरो। आइए कुछ प्रॉब्लम करते हैं फैक्टर से रिलेटेड, तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर। पास फैक्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है कि इफ़ 2x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3, यानी कहने का सेंस हो गया, हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं कि ये लेट जो है, लेट कर लेते हैं कि लेट ये पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 है। ठीक है, अब आपके पास डिवाइज़र यानी फैक्टर जो है वो क्या कहलाता है, डिवाइज़र होता है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है मेरे पास, अगर फैक्टर की बात करें तो ये फैक्टर क्या है, डिवाइज़र है। क्या है, डिवाइज़र, क्या है, फैक्टर इक्वल टू डिवाइज़र। ठीक है, तो यानी अब डिवाइज़र को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइज़र इक्वल टू जीरो कर लेंगे, तो 2x + 1 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, x बराबर -1/2, इसमें भी क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया -1/2। ठीक है, अब देखिए अगर f, अब जानते हैं कि अगर हम लोग को, अभी हम लोग सीखें क्या कि अगर ये 2x + 1 जो है अगर फैक्टर है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 का, और फंक्शन हम मान लिए कि पी एफ एक्स क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मान लिए, तो एफ एक्स को अगर डिवाइड करते हैं, एफ एक्स को अगर डिवाइड करेंगे 2x + 1 से, इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाए। ठीक है, तो यानी f अगर -1/2 इक्वल टू ज़ीरो, अभी जो हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे उसमें क्या सीखे थे कि f -1/2 इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये क्या हो गया, जीरोज़ हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू रखने पर क्या आता है मेरे पास, f -1/2 यानी 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस a इंटू हो गया -1/2 प्लस -3 हो गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए f -1/2 इक्वल टू ज़ीरो, तो f -1/2 का वैल्यू ये आ गया, और इसके ये आया, और इसके बराबर क्या कर लिए, जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू यहाँ पर हो गया 1/4, ठीक है, इंटू क्या हो गया, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू क्या आ गया 1/4, और यहाँ पे हो गया प्लस इंटू माइनस a/2, ठीक है, -3 इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ये 2 सा कैंसिल हो गया, 4 यानी 1/2 आया। अब देखिए -3, अब ये -1/2 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे a/2, ये नेगेटिव था इधर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 हो गया, -2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे हो गया a/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया -5/2 इक्वल टू a/2। ठीक है, ये देखिए 2 बेस कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कीजिएगा तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया, -5, a का वैल्यू कितना आया, -5। एफ एक्स था, एफ एक्स बराबर हम लोग डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2x + 1 इक्वल टू ज़ीरो, सबसे पहले डिवाइजर को इक्वल कर लीजिएगा, और देन f -1/2 इक्वल टू
0 रख लीजिएगा। अब f माइनस 1/2 का वैल्यू निकाल के जो a का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब आपको समझाने के लिए हम बताते हैं कि ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे, ठीक है। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब a को निकालना है। a क्या होगा? इफ़ द टू पॉलिनोमियल्स, एक दिया हुआ है ax³ + 3x² - 9 एंड दूसरा क्या दिया हुआ है 2x³ + 4x + a, लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x, क्या हो गया x + 3। तो लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ पे टू पॉलिनोमियल एक मान लेते हैं कि fx दिया हुआ है, fx = ax³ + 3x² - 9, ठीक है। और दूसरा क्या मान लेते हैं? दूसरा क्या मान लेते हैं हम लोग? दूसरा मान लेते हैं हम लोग px। px = क्या हो जाएगा? px = क्या हो जाएगा? यहाँ पे px हो जाएगा आपका 2x³ + 4x + a, ठीक है। अब हम क्या बताए हैं कि डिवाइज़र मेरा यहाँ पे क्या है? डिवाइज़र है आपके पास x + 3, ठीक है। डिवाइज़र कितना है? डिवाइज़र कितना है आपके पास? डिवाइज़र है x + 3 = क्या कर लेंगे 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3, ठीक है। तो एक बार f अगर -3 तो रिमाइंडर दोनों में इक्वल है, f - 3 = क्या हो जाएगा p जो है f - 3 = क्या हो जाएगा p - 3। देखिए दोनों केस में रिमाइंडर इक्वल था, ठीक है। रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है? रिमाइंडर इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा f, एक बार -3 निकालेंगे, एक बार रिमाइंडर इक्वल टू क्या निकालेंगे p - 3, ठीक है। दोनों पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू जो होगा -3 पर क्या हो जाएगा सेम होगा, और वही क्या कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है। तो दोनों का रिमाइंडर इक्वल हो गया तो इसका -3 का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, ठीक है। f - 3 और f जो है p - 3 का वैल्यू सेम होगा, यानी कहने का सेंस हो गया कि वैल्यू ऑफ fx, ठीक है, fx एट x = -3 एंड जो है वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ px जो है एट x = -3 दोनों सेम होगा। इसलिए यहाँ पे क्या कर लिए f - 3 का वैल्यू निकाल लेंगे और p - 3, ठीक है। अब यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है, दोनों का वैल्यू को पुट करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए -a3 है, यहाँ पे a × -3 का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 × x² यानी -3 का स्क्वायर -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वाला px, p भी है मेरे पास -3, तो यहाँ पे हो गया 2 × -3 का क्यूब प्लस 4 × -3 और प्लस a। सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ, यानी यहाँ पे हो जाएगा -27 और यहाँ पे हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये -3 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे हो गया -9 इक्वल टू हो गया, यहाँ पे देखिए -3 यानी कितना हो गया 27 -27 2 जा कितना हो गया -54, ठीक है, -54 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया माइनस प्लस इंटू माइनस -12 और प्लस a हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं -27a प्लस यहाँ पे क्या हो गया +18 हो गया इक्वल टू क्या हो गया -54, और यानी ये -54 और ये दोनों सेम वैल्यू है तो ऐड हो जाएगा -66 प्लस a हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 27 को क्या करते हैं इधर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -66 को इस साइड ले आते हैं, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड -66 को ले आए और -27a को राइट साइड लेके चले गए, तो a प्लस क्या हो जाएगा 27a, ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हैं 18 प्लस क्या हो जाएगा 66, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आ गया 28a इक्वल टू हो गया कितना, ठीक है, कितना हो गया 84, ठीक है। 28a बराबर हो गया 84, तो a बराबर क्या हो गया 84/28 और 28 3 जा कितना होता है 84, तो a बराबर हो गया 3। a का वैल्यू हमसे पूछा गया था कि a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हम लोग निकालें, इस तरह से हम लोग a का वैल्यू निकालें। सिंपल सी बात है, अगर दोनों का रिमाइंडर सेम है तो दोनों
का वैल्यू क्या कर लेंगे, वैल्यू ऑफ जो निकाले हैं, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -3, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू -3, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पॉलिनोमियल्स को हम इक्वल कर लिए और वैल्यू पर x-3 पर, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन को सॉल्व किए। और भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।